अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत पुरुमीद कि मेरे क्लास 5 के तमाम स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पर उनके वालिदैन बख़ैर आफ़ियत हैं। लॉकडाउन की हालिया सूरत हाल के पेश नज़र हमने ये तय किया कि मुसलसल तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आप तक पहुँचाए जाते रहें, जिसमें तमाम ही टीचर्स का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि जिस तरह से साइंस, एसएसटी और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के टफेस्ट लेक्चर के क्वेश्चंस ईजीएस्ट वे में आप तक पहुँचाए जा रहे हैं, ये यकीनन आप सबके लिए इंतहाई कारआमद होंगे। आज मौजूद हैं एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज़ के लेक्चर के साथ, जिसका चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह कवर करने जा रहे हैं, जो कि इंतहाई आसान है। मुझे यकीन है कि ये लेक्चर आपके लिए बड़ा मौजूद साबित होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इसके हवाले से तो आप लाजमन कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ताकि हम इसको मज़ीद अच्छे से अच्छे अंदाज में आप तक डिलीवर कर सकें। ख़ास तौर पर पेरेंट्स से गुजारिश है कि इन तमाम लेक्चर्स को बच्चों को प्रॉपर तरीके से पहुँचाएँ। हमने अपने तौर पर पूरी की पूरी कोशिश की हुई है कि इसको आसान अंदाज में आप तक डिलीवर किया जा सके। लिहाजा आगाज़ करते हैं क्लास। चैप्टर नंबर 2 एसएसटी का इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, जिसका नाम है वर्ल्ड क्लाइमेट। अच्छा भाई, अब वर्ल्ड क्या है, क्लाइमेट क्या है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए चलेंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि आसान तरीन तरीके से आप तक इंशाल्लाह पहुँचा देंगे। जनाब, वर्ल्ड की मीनिंग सब जानते हैं, ज़ाहिर है दुनिया की बात हो रही है। क्लाइमेट यानी कि आबो हवा। अब दुनिया की आबो हवा का तस्करा हो रहा है, इसलिए मैंने आपकी बुक में जो भी कंटेंट, जो भी चीज़ें लिखी हुई थी, उसको समरी निकालते हुए, उसको समराइज़ करते हुए आपके सामने एक पेपर पर लिखा है। इसके जो टफेस्ट वर्ड्स हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं, उनकी मीनिंग्स भी लिख दी हैं, ताकि आपको समझने में और पढ़ने में आसानी हो सके। आगाज़ करते हैं क्लास। कहता है वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशंस ऑफ हीट एंड कोल्ड। क्या कह रहा है जनाब? वेदर की मीनिंग नीचे हमने लिख दी है, मौसम। कह रहा है मौसम जो होता है ना भाई, वो डे टू डे, दिन ब दिन या दिनों की कंडीशंस, कंडीशन यानी सूरत हाल। अच्छा, हर दिन की सूरत हाल का तस्करा हो रहा है। कौन सी सूरत हाल? कंडीशंस ऑफ हीट, हीट यानी कि हरारत यानी कि गर्मी, एंड कोल्ड, कोल्ड यानी कि ठंड यानी कि ठंडक। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। नमी क्या होता है जनाब? नमी ये होता है कि आपके माहौल में, आपकी आबो हवा में पानी के कतरात कितने मौजूद हैं, उसको नमी का नाम दिया जाता है। क्लाउडीनेस यानी कि कितनी ज़्यादा ठंडक है। ड्राइनेस यानी कि कितनी ज़्यादा खुश्की है, मौसम खुश्क है या गीला है, इस किस्म का है। रेन यानी कि बारिश इन एनी प्लेस। यानी डेफिनेशन क्या बन गई क्लास? डेफिनेशन ये बन गई कि मौसम जो होता है वो हर दिन की उस सूरत हाल को कहते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि उस दिन में कितनी गर्मी है, कितनी ठंडक है, कितनी नमी है, कितनी खुश्की है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है किसी भी जगह पर। लिहाजा मौसम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसके मुताबिक इंसान की सारी लाइफ की प्लानिंग्स होती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ। ज़ाहिर है अगर एरोप्लेन ने उड़ना है, हवाई जहाज़ ने अगर उड़ना है, सपोज़ करें कि आपको लाहौर से कराची जाना है, तो ज़ाहिर है इस बात को देखना ज़रूरी है कि मौसम कैसा है, बारिश होने के चांसेस हैं कि नहीं है, नमी होने के चांसेस हैं कि नहीं है, ठंडक है, गर्मी है। ज़ाहिर सी बात है जहाज़ ने जब ऊपर उड़ना है तो मौसम को देखकर उड़ना है, मौसम के लिहाज से वो चीज़ ऑपरेट होती है। आगे चलते हैं क्लास। क्या कहता है? कहता है क्लाइमेट इज़ द वेदर इन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट का मतलब होता है आबो हवा। अब ज़रा फ़र्क समझिएगा, वेदर का मतलब है मौसम, क्लाइमेट का मतलब है आबो हवा। वेदर तब्दील हो सकता है, मैं आपको डिफरेंस भी साथ साथ मैनेज करता हुआ चलूँगा, मेंशन भी करूँगा ज़ाहिर है साथ साथ। वेदर का मतलब चूँकि मौसम है तो मौसम तब्दील हो सकता है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी ख़ज़ा है, कभी बहार है, कभी नमी ज़्यादा है, कभी नमी कम है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। आप सबको पता है ना, बारिश होती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। लिहाजा मौसम तब्दील हो सकता है लेकिन क्लाइमेट तब्दील नहीं हो सकता है। क्लाइमेट से मुराद होता है आबो हवा। सपोज़ करें कि लाहौर है, तो लाहौर की ये ख़ास आबो हवा है जो शुरू से ऐसी है। यानी सबको पता है कि लाहौर में गर्मियाँ भी होती हैं, सर्दियाँ भी हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो अचानक से बारिश हो जाती है, फिर वो बारिश जारी रहती है। तो ये लाहौर का मौसम तो है, लेकिन ये लाहौर की आबो हवा है। लिहाजा आबो हवा और मौसम में जो बुनियादी फ़र्क है वो यही है कि मौसम तब्दील हो जाता है, आबो हवा तब्दील नहीं होती है। हर ख़ास इलाके की ख़ास आबो हवा होती है, और वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि उस इलाके का जो भी मौसम है वो कितना तवील अरसे तक तब्दील नहीं हुआ। जब तब्दील नहीं होगा तो ज़ाहिर है वो उसकी पहचान बन जाएगी। आगे चलें क्लास। फिर कहता है प्लेस क्लोज़र टू नॉर्थ पोल और साउथ पोल
क्या कह रहे हैं जनाब, वो जगह जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के करीब है वो ठंडी है। बड़ी सिंपल सी बात है, आपको पता है कि आपके अर्थ को साइंटिस्ट ने 4 डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जिसमें नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। उर्दू में आ जाएं तो शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब। अब वो जगह जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के करीब है, नॉर्थ पोल यानी कि शुमाल और साउथ पोल यानी कि जुनूब, यानी कि ज़मीन का वो हिस्सा जो जुनूबी है और शुमाली है, उन जगहों पर ठंडक रहती है, शदीद ठंडक रहती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। डन हो गया ना। फिर कहता है प्लेस क्लोजर टू इक्वेटर इज़ वेरी हॉट। इक्वेटर वो लाइन होती है जनाब जो अर्थ के सेंटर से गुजरती है या अर्थ को 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि अर्थ का जो बीच का हिस्सा है वो हमेशा गर्म रहता है, या यूं कह सकते हैं कि अक्सर गर्म रहता है, जबकि अर्थ का वो हिस्सा जो शुमाल में है और जुनूब में है, यानी कि ऊपर है और नीचे है, वो हमेशा ठंडा रहता है। डन हो गया ना। कोई भी क्वेश्चन हो, अगेन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, जो कि क्लास 5 है तो ज़ाहिर है बच्चे उतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं, इसलिए पेरेंट्स से गुजारिश है कि उनको ये चीज़ें पहुँचाएँ। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई बात समझ नहीं हो तो आप फ़ौरन मैनेजमेंट से ख़ास तौर पर, और ज़ाहिर है उमूमी तौर पर कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर डिस्कस कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं क्लास। कहता है क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की आबो हवा कैसी है। पाकिस्तान लाइज जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कह रहा है कि भाई पाकिस्तान वाक़ है कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब होता है ख़त सरतान। अच्छा, ख़त सरतान की अगेन वाली बात कि आपको मैंने बताया कि ज़मीन को 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और फिर फर्दर उसको डिफरेंट ट्रॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, उन ट्रॉपिक्स में से, उन लाइंस में से एक लाइन जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके नॉर्थ में पाकिस्तान वाक़ है, यानी पाकिस्तान ऐसी जगह पर वाक़ है जहाँ ठंडक भी होनी है और गर्मी भी होनी है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ, सऊदी अरबिया है। सऊदी अरबिया वो मुल्क है जहाँ सिर्फ गर्मी रहनी है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल इक्वेटर पर सिचुएटेड है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसको दूसरी एग्जांपल चेंज करें, सपोज करें अमेरिका है, तो अमेरिका में 99% ठंडक रहनी है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जो या तो नॉर्थ में आती है या फिर साउथ में जाती है। ऐसे ही ना जनाब। आगे चलते हैं, फिर कहता है कंट्री कवर्स अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड, यानी कि कंट्री हमारा मुल्क यानी कि पाकिस्तान कवर करता है अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड, एक बहुत लंबी, एक बहुत बड़ी फैली हुई ज़मीन पर। जाहिर सी बात है। एंड क्लाइमेट एट वन प्लेस इन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अनदर प्लेस, और यही वजह है कि चूँकि हमारे पास लैंड बहुत ज़्यादा है और उस लैंड के जो क्लाइमेट्स हैं वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर आप इस्लामाबाद चले जाएं, आप गिलगित चले जाएं, आप स्कर्दू चले जाएं, वहाँ एक बिल्कुल टेम्परेचर डिफरेंट है, वहाँ बिल्कुल क्लाइमेट डिफरेंट है। इसी के बनस्बत अगर आप कोयटा आ जाएँ, कराची चले जाएँ, खुशदार चले जाएं जो कि बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं और सिंध का लास्ट एरिया है, तो वहाँ का टेम्परेचर यानी कि क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से हम फैले हुए हैं। आगे चले जनाब। फिर कहता है कि द हॉटेस्ट मंथ इज़ जून। पाकिस्तान में जो गर्म तरीन महीना है वो है जून का महीना, जबकि लोवेस्ट टेम्परेचर इन कोयटा इज़ रिकॉर्डेड एज -16, यानी कि अगर हम लो में जाएं, नीचे जाते रहें, तो पाकिस्तान के शहर कोयटा का जो दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है, वो सबसे कम जो आज तक रिकॉर्ड किया गया है वो है -16 डिग्री सेंटीग्रेड। डन है। फिर कहता है हाईएस्ट टेम्परेचर इन जैकबाबाद रिकॉर्डेड एज 53 डिग्री सेंटीग्रेड। आप नोट कर सकते हैं कि हम -16 जो कि इतना नीचे जाने वाला टेम्परेचर है, उससे कहाँ तक चले जाते हैं, 53 पर, जो कि हाईएस्ट तरीन टेम्परेचर है। यानी गर्मी भी उरूज वाली होती है और सर्दी भी उरूज वाली होती है। नीचे मैंने मीनिंग्स मेंशन की हुई हैं। होपफुली यहाँ तक चीज़ें बड़ी आसान है और आप तक पहुँच रही है क्लास। आगे मूव करते हैं। कहता है इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट, आबो हवा के असरात क्या होते हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वेदर और क्लाइमेट का, मैंने आपको डिफरेंस बहुत ब्रीफली समझाया। लिहाजा कहता है क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन पीपल। कह रहा है भाई आबो हवा के असरात बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों के ऊपर। एंड द वे दे लीव, LIVE, ये लीव लिखा हुआ है, और उस अंदाज पर या उस तरीक़ेकार पर जिस पर लोग रहते हैं। इट अफेक्ट्स द क्लॉथ वी वेयर। कह रहा है आबो हवा असरात करते हैं, असर करते हैं हमारे कपड़ों के ऊपर जो हम पहनते हैं। द फूड वी ईट, उस खाने के ऊपर जो हम खाते हैं। डन हो गया। फिर कहता है इन वार्म क्लाइमेट, वार्म का मतलब गर्म होता है। कह रहा है गर्म आबो हवा में पीपल कैन टेक पार्ट इन आउटडोर एंड वाटर स्पोर्ट। कह रहा है गर्मियों के दिनों में या गर्म एरियाज़ में या ऐसी जगह जहाँ का आबो हवा गर्म है, जहाँ की आबो हवा गर्म है, वहाँ पर लोग आउटडोर और वाटर स्पोर्ट को तरजीह देते हैं, पूल्स पे एंजॉय करते हैं, पार्टी वगैरह होती है, चीज़ें होती हैं जनाब। इन कोल्ड क्लाइमेट पीपल प्रेफर टू एंजॉय इंडोर गेम। ठंडे एरियाज़ में लोग इंडोर गेम को एंजॉय करते हैं। वेट क्रॉप ग्रो वेल इन मिल्डर क्लाइमेट। ऑलराइट। क्या कह रहा है कि भाई जो वेट क्रॉप है, जो हमारे पास गंदम की फसल है, वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करती है
एक ऐसे क्लाइमेट में जो ठंडा है, नॉर्मल है यानी कि हल्का है, जबकि वाइल राइस ग्रो इन वार्म या वार्म क्लाइमेट, जबकि चावल जो ग्रो करता है वो कहाँ पे करता है, ऐसे एरियाज में जो कि गर्म है। डन हो गया ना जनाब, आगे मूव करते हैं क्विकली। लास्ट पेज हमारे पास क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज इज अ चेंज इन क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ अ रीजन ऑन अ ग्लोबल स्केल। कह रहा है पूरी दुनिया में एक क्लाइमेट चेंजिंग की एक सिनेरियो क्रिएट होता है जहाँ पर आबो हवा तब्दील भी होती है। अच्छा, आबो हवा तब्दील क्यों होती है? उसकी वजह है, जबकि मैंने बताया आपको कि आबो हवा तब्दील नहीं होनी चाहिए, वही तो पहचान बनेगी, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से आबो हवा तब्दील भी होती है। क्या वजूहात है? इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर हैव कॉज्ड अ राइज इन टेम्परेचर्स ऑन अर्थ। क्या कह रहा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने की वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा है। एग्रीकल्चर एंड डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर यानी ज़राअत, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट्स आर इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज। कह रहा है ये जो तमाम तर चीज़ें वो ग्रीन हाउस गैसेज को बढ़ा रही हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमारा टॉपिक है जिसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेसन में कवर अप करेंगे। वेरी होपफुल कि बहुत अच्छे अंदाज से आप तक ये तमाम बातें पहुंची हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अगैन एक मरतबा फिर गुजारिश मेरी तमाम पेरेंट्स से कि लाजमन बच्चों को साथ इन चीज़ों को समझाएं, पहुंचाएं। हमने अपने तौर पे बड़ी कोशिश की है कि चीज़ें आसान अंदाज में आप तक पहुंचाई जाएं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपकी राय हो, तो उससे हमें लाजमन आगाह करें। जल्द हाजिर होंगे लेक्चर 2 के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।